हेलो एवरीवन, आपकी हुनर आपकी पहचान मंच से मैं किरण गुप्ता बहुत ही सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्यार और करियर क्या सही है, क्योंकि कहा जाता है ना, प्यार का उम्र हो या करियर बनाने का उम्र, दोनों समान होता है। जिस उम्र में प्यार होता है उसी उम्र में करियर भी बनाई जाती है। तो आइए आज बहुत एक खूबसूरत स्टोरी के माध्यम से आपको प्यार और करियर के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, ये कहानी है दो बहनों की, जिसमें दो बहनें जुड़वा रहती है और कुछ महीनों की ही छोटी बड़ी रहती है। एक का नाम रोशनी है और दूसरा का नाम मीनाक्षी है, और दोनों एक गांव में रहती है। और जिसके पिताजी ने उन दोनों बच्चियों को खूब पढ़ाया है, खूब लिखाया है। उस बच्चियों को बहुत कुछ फैसिलिटी देकर एक गांव में एक मामूली से परिवार में रहने के बावजूद भी उसके पिताजी ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, हर फैसिलिटी देने की कोशिश की। हर चीज में उनकी बेटियां प्रथम आती थी, क्योंकि इसके पीछे पिताजी ने काफी मेहनत की थी। खुद पढ़ाते थे, खुद लिखाते थे, खुद सब कुछ सिखाते थे। हर चीज में अपनी बेटियों को उन्होंने बहुत आगे रखा था। अब जैसे ही बच्चियां दोनों, रोशनी और मीनाक्षी, जैसे ही अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, पिताजी का सपना रहता है कि मुझे अपनी दोनों बेटियों को IAS ऑफिसर बनाना है। उनका ये अरमान था और दोनों बेटियां अपने पिताजी के इस सपना को पूरा करना चाहती थी। जैसे ही उन दोनों बेटियों ने गांव में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उन्होंने अपने पिताजी से जिद किया कि पिताजी, हम आपके सपने को पूरा करना चाहते हैं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है पिताजी, अब हमें एक मौका दीजिए। हम बाहर जाना चाहते हैं, हम दिल्ली जाना चाहते हैं और वहाँ पर UPSC की तैयारी करके IAS की परीक्षा को पास करके आपके सपने को पूरा करना चाहते हैं। पिताजी थोड़ा घबरा गए, थोड़ा डर भी गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी आंख से कभी दूर नहीं किया था। बहुत सोच विचार करने के बाद पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटी, रोशनी और मीनाक्षी, मुझे तुम दोनों पर बहुत भरोसा और बहुत गर्व है, और मैं चाहता हूं कि तुम चलो दिल्ली में रहो और वहां UPSC की तैयारी करके हमारे गांव के IAS ऑफिसर में तुम लोग की गिनती हो। तुम लोग खूब पढ़ो लिखो। पिताजी मान जाते हैं और अपनी बेटियों को वहां दिल्ली ले जाकर एडमिशन करवा देते हैं। पिताजी को बहुत ही बुरा लगता है अपनी बेटियों को अकेले छोड़कर आने में। वो वहाँ PG में वो लोग को एडमिशन करवा के आ जाते हैं। दोनों बेटियां वहाँ पर, उनके लिए नया जगह था, फिर भी दोनों बहुत होशियार थी, क्योंकि पिताजी ने उन्हें शुरू से ही सब चीज की शिक्षा दी हुई थी। रोशनी थोड़ी ज्यादा समझदार थी। रोशनी को एक जुनून था कि मुझे अपने पापा के सपने को पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मीनाक्षी भी यही चाहती थी कि मुझे भी अपने पापा के सपने को पूरा करना है। लेकिन रोशनी के मुकाबले मीनाक्षी थोड़ी शरारती थी, क्योंकि थोड़ी मन की वो छोटी थी, उसके अंदर थोड़ी बचपना थी। मीनाक्षी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी मीनाक्षी। अब दोनों बच्चियां साथ में कोचिंग जाती, कॉलेज जाती, तो वहां पर मीनाक्षी को एक ऋषभ नाम के लड़के से दोस्ती हो जाता है। ऋषभ बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करता था, बाइक से आता था, खूब देखने में बहुत हैंडसम सुंदर था। और वो और मीनाक्षी दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं, थोड़ा समय देने लगते हैं। रोशनी बार बार मीनाक्षी को समझाती है कि रोशनी बार बार कहती है कि मीनाक्षी, दोस्त बनाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन याद रखना कि पिताजी ने हमें यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए भेजा है। रोशनी दिन भर पढ़ाई करती और साथ ही साथ मीनाक्षी को भी बहुत समझाने की कोशिश करती।
मीनाक्षी में भी पढ़ने का जुनून था, लेकिन धीरे धीरे उसके जुनून समाप्त होने लगे, क्योंकि उसे ऋषभ से बात करना ज़्यादा अच्छा लगने लगा। वो ऋषभ को ज़्यादा टाइम देने लगे, और इधर ऋषभ को भी पढ़ाई पे मन नहीं लगता था। वो बस उसके फादर के पास इतना पैसा था, वो उस चीज़ को यूज़ करके बस कोचिंग में एडमिशन कर रहा था और मस्ती कर रहा था। मीनाक्षी और ऋषभ घंटों फोन पे लगे रहते। रोशनी बार बार समझाती, मीनाक्षी तू गलत कर रही है, दोस्ती करना गलत बात नहीं है मीनाक्षी, लेकिन तुम 100% अपने फ्रेंड को दे रहे हो, अपने इस करियर को भूल रहे हो। फिर भी मीनाक्षी धीरे धीरे नहीं सुनने लगी रोशनी की बात, और बाद में उसे इरिटेट फील होने लगा। और मीनाक्षी और ऋषभ एक दूसरे के बिना अब नहीं रहने लगे। दोनों ने ठान ली कि हमें एक साथ रहना है, हमें शादी करना है। और यहीं पर अब फाइनल एग्जाम सर पर आ चुका था। रोशनी दिन भर पढ़ती, क्योंकि उसे ये लगता कि अब पापा के सपने को पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि अब हमें पापा को लौटाना है कि पापा हम आपके सपने को पूरा कर रहे हैं। रोशनी खूब पढ़ाई में ध्यान देने लगी। वो मीनाक्षी को समझाते समझाते थक गई। वो पिताजी तक ये बात इसलिए नहीं पहुंचा पा रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं मीनाक्षी के कारण उसके सपने भी ना टूट जाए। अंत में मीनाक्षी और ऋषभ ने भागने का फैसला लिया। वो दोनों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और उसने एक भूल कर दी कि अपने एग्जाम को पूरा ना करके अपने करियर पे ध्यान ना देते हुए वो दोनों भाग गए और भागकर शादी कर ली। और यहाँ वही दूसरी तरफ रोशनी एग्जाम में बैठती है और पूरे लगन के साथ एग्जाम को पास करती है और इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाती है। जैसे ही पिताजी को यह बात पता चलता है, पिताजी मीनाक्षी से बहुत दुखी होते हैं, और शायद वो ऐसा मान लेते हैं कि मेरी अब एक ही बेटी है, रोशनी। उस साल के बाद जब रोशनी का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, तो रोशनी और मीनाक्षी की भेंट होती है, और ये पता चलता है रोशनी को कि मीनाक्षी ने जिस ऋषभ से शादी किया था, जिसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अब उनका सब कुछ लोन में डूब चुका है। अब वो लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, उनकी हालत बद से बदतर हो गई है, और ऋषभ भी बेरोजगार है, कुछ नहीं करता है। और मीनाक्षी सुंदर तो बहुत है और उसके अंदर बहुत टैलेंट था, बहुत पढ़ने का टैलेंट था, लेकिन उसने भी अब पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दी है। उसकी हालत बहुत बदतर हो गई है। जैसे ही रोशनी और मीनाक्षी मिलते हैं, मीनाक्षी रोशनी को बोलती है, रोकर बोलती है मीनाक्षी कि रोशनी कॉन्ग्रेचुलेशन, तू जीत गई, तूने पापा के सपने को पूरा किया। तब रोशनी मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखकर एक ही बात बोलती है कि मीनाक्षी, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तुमने एक गलती किया, तुमने प्यार और करियर में बैलेंस नहीं रखा। प्यार और करियर का समय एक ही होता है। तुम चाहती तो तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखती, तुम 100% पढ़ती और ऋषभ को भी तुम कैरियर बनाती, तुम लोग दोनों मिलकर कैरियर बनाते। आज अगर मीनाक्षी तुम पढ़ लेती और अगर तुम IAS की नौकरी क्वालिफाई करके तुम ऋषभ से शादी करती, तो आज शायद तुम अपने ससुराल के भी कंडीशन को बहुत अच्छा कर सकती थी। आज जो तुम्हारा पति, तुम्हारे ससुर जो इतने लोन में डूब चुके हैं, जिनकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, तुम अगर चाहती तो तुम अपनी कैरियर बनाकर उनका भी सब कुछ अच्छा कर सकती थी, उन्हें भी बचा सकती थी। लेकिन तुमने एक गलत डिसीजन किया कि तुमने कैरियर को 0% और अपने लव लाइफ को 100% दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मीनाक्षी को अपनी गलती का एहसास होता है। मीनाक्षी बहुत दुखी होती है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्यार करना गलत नहीं है दोस्तों, लेकिन याद रखिए, प्यार और करियर में बैलेंस नहीं बनाना ये बहुत बड़ी गलती है। अक्सर आप देखिए, हमारे कैरियर बनाने के टाइम में हमें प्यार हो जाता है। आप प्यार करिए, आप रिलेशन में रहिए, लेकिन आपका फर्ज होता है कि जो आपका सपना है उसको आप पूरा करते हुए चलिए।
अगर आप अपने पैर पर खड़े हो जाओगे ना, तो आप अपने साथ साथ अपने साथी के भी जरूरत को पूरा कर सकते हो। आप उसके भी आने वाली भविष्य में अगर कुछ बाधाएं होंगी तो आप उसको काट सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हमेशा याद रखिए, कैरियर बनाने के साथ साथ आपको लव लाइफ में भी बैलेंस रखना है। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। अगर आपके फैमिली वाले आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको उस भरोसे पर खरे उतरना है। तो ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि कैरियर को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है जो हमेशा काम आएगा, और दोनों में बैलेंस करके चलना है। हमेशा याद रखिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए और